नहीं था कि लड़ाई झगड़ा है कुछ है, ये तो अपना घूमने के उससे गया था नीचे। तो मतलब चक्कू वक्कू निकाल के डरा के थप्पड़ अप्पड़ मारता। जानते थे तो आप जानते हो, नाम भी जानते होगे उनका? हाँ। क्या नाम था उनका? एक का संतोष था, एक का शिवम था और एक का दीपू था। 10-20 की फोटो लेके तेरे को ढूंढ रहे हैं, मतलब 20-25 जने ढूंढते थे रोज। अच्छा। दारू वारू पी के गांजा वांजा पी के घूमते थे। वो क्या नशा करने वाले थे लड़के? हाँ। दो तो शायद वो मीडिया में भी आ ही रहे हैं, देखो 2 तो दिखाई रहे हैं और उसका और के पता नहीं है पकड़ा गया। इसको ना सिर्फ नशे पे पाबंदी लगानी बहुत नशा सबसे ज्यादा बड़ा कारण है, यही है। क्योंकि ये बच्चे छोटी छोटी उम्र के बच्चे इतना नशा नहीं झेल पा रहे हैं, इनके माइंडों में घूम रहा है। दिल्ली को बहुत साफ सुथरा ही रखना चाहिए और ये सरकार का फर्ज है। मोहल्ले वाले वो बहुत डरे होंगे, वो भी खुद इनको भी लग रहा होगा कि इतना बड़ा कांड सरेआम हो रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं VS न्यूज़ 48 दिल्ली। मैं आपका दोस्त व्यास कुशवाहा। इस समय आप लोगों ने देखा होगा, एक यूँ कहूँ कि सोशल मीडिया के अंदर में, न्यूज़ के अंदर में और वीडियो के माध्यम से सागरपुर की एक ऐसी घटना, जो एक क्षेत्र के अंदर, एक गली के अंदर घटना जब हो जाती है, तो उस घटना को देखते हुए पूरे दिल्ली के अंदर में यूँ कहूँ कि हड़कंप सा मच जाता है। आखिर में ये पूरी घटना क्या है, इसके पीछे सच्चाई क्या है, आज हम लोग उस जगह पे पहुंचे हुए हैं। सागरपुर के उस घर के अंदर में है जहां पे उसका परिवार जो है, उस बच्चे का पूरा परिवार जो है वो यहां पर इस समय मौजूद है। एक बार हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में ये पूरी घटना थी क्या और इस घटना के पीछे आखिर में सच्चाई क्या है, किस वजह से इतनी बड़ी घटना को नाबालिग बच्चों ने जो है उसको अंजाम दे दिया। जिसके साथ ये घटना घटी वो भी नाबालिग और जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया वो भी नाबालिग। सबसे पहले हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर मौजूद हमारे साथ में बहन जी जुड़ी हुई हैं। क्या नाम है आपका? चंचल। चंचल जी, आप इनके बच्चे की क्या हैं? मम्मी हैं आप। ये क्या हुआ था, आपको किस तरीके से पता लगा कि जो इतनी बड़ी घटना को जो है वो आपको देखना पड़ा सागरपुर में? ये हमें खुद नहीं पता ऐसे कैसे हो गया। ये मतलब सदर कलर वगैरह लेने गया था, उसके बाद आया कह रहा मम्मी खाना बना दो। ये खाना खा के नीचे बस का फ़ोन आया कि मम्मी मैं जा रहा हूँ। किसका कॉल आया हमें कुछ नहीं पता। और उसके बाद थोड़ी देर बाद हमें कॉल आता है कि इसके मतलब चाकू लग गया। 10 मिनट बाद ही हमें 10 मिनट के बाद में आपको कॉल आ जाती है कि ये 5 बजे नीचे उतरता है, 10 मिनट बाद कॉल आ जाता है। बाकी हमें कुछ नहीं पता क्या हुआ कैसे हुआ। उस कॉल आने के या उससे पहले कोई ऐसी बात जो इसने बच्चे ने बताया? नहीं, ये खुश था, कलर वगैरह लेके आए, ऐसे कुछ पता ही नहीं था कि लड़ाई झगड़ा है कुछ है। ये तो अपना घूमने के उससे गया था नीचे, वहां पर गए थे। हाँ जी। जो जिन लोगों ने इसको अंजाम दिया, लोग कितने लोग थे और ये लोग किसके साथ में, आपका जो बच्चा है जो वो घूमने गया था? ये मतलब किसका फोन आया मुझे खुद नहीं पता। और वहाँ पार्क है, पार्क में दोस्त घूमते ही रहते हैं। अब ये नहीं पता किसके साथ गया था मुझे। ये पूरी घटना कौन सी जगह की है? ये सागरपुर, ये टेंट वाला स्कूल है ना, वहाँ पर। टेंट वाले स्कूल के पास की घटना है। हाँ तो जी। आपको बस इतना ही पता लगा? हाँ उसके बाद में हुआ बाकी हमें कुछ नहीं पता। इसके आगे का प्रोसेस, फिर जब आप लोगों को ये पता लगा तो वहाँ पे जाने के बाद में आपको क्या देखने को मिला, किस तरीके का क्या मामला पता लगा? मतलब इन्हें हॉस्पिटल ले गए, बाकी तो बस हमें इतना। हाँ, इस बच्चे को हॉस्पिटल ले जा चुके थे। लेके जा चुके थे? वहीं के लोग लेके जा चुके थे? हाँ, वहीं के इनके यार दोस्त थे जो वो लेके जा चुके थे। हाँ, जो कोई भी हो वो तो हमें तो पता ही नहीं कौन था, लेकिन इनको लेके जा चुके थे जब ये गए हैं। ठीक है। और इसमें से कितने बच्चे साथ में थे इनके जिनको चक्कू लगा? आपको जैसे पता देखो, लगा मेरे को जितने, मतलब कि हमें तो पता नहीं है कितने थे, लेकिन जितने भी ये तीन बच्चे थे, ये सिर्फ 3 बच्चे थे। हाँ, सिर्फ ये 3 दोस्त थे। अच्छा, उसके अलावा जो दूसरी अपोजिट पार्टी जिसने पूरे घटना को अंजाम दिया, वो लोग कौन थे इसके? वो उसका नहीं, मुझे हमें नहीं पता, उनका नहीं, हमें नहीं पता उनका कौन थे वो। लेकिन लड़के से बात हाँ, करें हमारे साथ में जो बच्चा है आपके सामने देखने को मिलेगा। क्या नाम है आपका? लक्की। एक बारी जोर से थोड़ा सा। लक्की। लक्की, क्या हुआ था उस दिन की पूरी घटना, थोड़ा सा बताएंगे आप? मैं नीचे गया था, उधर 5-6 लड़के खड़े हुए थे। तो मतलब चक्कू वक्कू निकाल के डरा के थप्पड़ अप्पड़ मारता है। और फिर ना वो जो मेरे पीछे बैठा था ना अजय, वो उसने छोटा वाला चक्कू छीन लिया था। फिर वो बाइक के टायर पंचर करने लग गया था उनकी, और तो फिर ना उन्होंने बड़ा वाला चक्कू निकाल के मारना चालू कर दिया था। तो उन्होंने चक्कूबाजी करना चालू कर दिया। हाँ। क्या वजह क्या रही होगी? कुछ पहले की कोई रंजिश थी या क्या था ऐसा कुछ पहले समीर और मोहित की लड़ाई हुई थी कैलाश। समीर और मोहित की? हाँ। अच्छा, ठीक है। तो उन्होंने मेरे को बाद में कॉल करके बुलाई थी। तो मतलब मैं वहाँ पे गया था तो वहाँ पे ख़त्म कर चुके थे वो लोग। फिर हम आ गए थे, उस दिन के बाद से
अब ये हुआ है जो और जो कॉल उन्होंने करने करा। वाले आपको थे ये कौन थे? आपके दोस्त थे, क्या थे? वो कौन मेरी थे? फ्रेंड थी। वो आपके फ्रेंड इसकी फ्रेंड थी? लड़की ने किसी ने बोला? नहीं लड़के- फोन मतलब वो घर पे थी, उन्होंने उसने बोला घूमने चल रहे हैं। मैंने मना कर दिया कि मैं नहीं जा रहा। फिर उसके 5 मिनट बाद मैं नीचे गया, फिर स्कूल पे गया घूमने। और तब अजय तक कुछ नहीं हुआ था। और ये नहीं, कौन से चौक के ऊपर में हुआ था पूरी घटना? कितने लोग थे आप लोग? 3 लोग थे, 3 थे। अजय, बल्ले और मैं। अच्छा, और वो लोग कितने थे जिन्होंने इस घटना को पूरा अंजाम दिया? 6-7 थे। वो आपके पहले कोई साथी वाथी थे, दोस्त थे पहले के, या नहीं। आपके कोई वो दोस्त नहीं थे? आप उनको नहीं। जानते थे पहले से? हाँ उनको जानते थे आप? तो जानते थे तो आप जानते हो, नाम भी जानते होगे उनका? हाँ। क्या नाम था उनका? एक का संतोष था, एक का शिवम था और एक का दीपू था। ये तीनों थे। और हाँ। चाकू जो है, जो आपको जिसने चाकू मारा वो उसका नाम क्या था? संतोष और दीपू। संतोष और दीपू। तो रंजिश आपकी ये करीबन में 1 महीना पहले भी आपकी बता रहे हैं कि आपकी लड़ाई झगड़ा हुआ था कुछ किसी और से, लेकिन आप बीच में चले गए थे। 1 महीना पहले नहीं हुआ था, वही लड़ाई 1 हफ्ते पहले हुई 1 थी। हफ्ते पहले हुई थी? हाँ। अच्छा, 1 हफ्ते पहले के बाद में आखिर में कुछ तो रंजिश होती है ना, जिसकी वजह से आप लोगों के ऊपर में वार करा है। कुछ तो होगा थोड़ा बहुत। वो मुझे नहीं पता, मैं आप- कैलाशपुरी गया था, आप उन्होंने कैलाशपुरी गए थे? हाँ। और वो मतलब सारे बता रहे थे आंटी की फोटो लेके तेरे को ढूंढ रहे हैं, मतलब फोटो पता- लेकर के ढूंढ रहे हैं? हाँ। अच्छा, तो ये फोटो उनके पास में कैसे पहुंची? क्या इंस्टाग्राम वगैरह या कैसे निकाला? वो मुझे नहीं पता। हाँ। वो मतलब फोटो वोटो लेके घूम रहे थे, 20-25 जने ढूंढते थे रोज। अच्छा। दारू वारू पी के, गांजा वांजा पी के घूमते थे। वो क्या नशा करने वाले थे लड़के? हाँ। तो पहले का कोई क्राइम रिकॉर्ड है उनका क्या, नहीं। उन लोगों का? आपको नहीं पता? आपको नहीं पता इस बात का बिल्कुल भी? कुछ थोड़ा बहुत पता लगा हो? नहीं पता। कुछ नहीं पता, बस आपको इतना पता है कि वो दारू वगैरह पी करके आपको ढूंढ रहे हैं या आपको फोटो लेकर के ढूंढना की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, इस पूरी घटना को लेकर के आप क्या समझते हैं कि क्या किस तरीके का इसके ऊपर में जो कानूनी प्रक्रिया क्या होनी चाहिए इसके ऊपर? अब तो हम क्या- चाहते हैं जो लड़का मर गया है उसको इंसाफ मिलना चाहिए, और हमारे बेटा भी मतलब बच गया है, ये भी सीरियस ही था। अब इनको इंसाफ मिलना चाहिए। इसमें जो पूरे विक्टिम में, जैसे एक आपका ये हो गया और एक लड़का और जो इंतकाल कर गया है, उसके बाद में एक लड़का और था जो जख्मी हुआ है। तीनों जने थे? दो ही हैं बस। दो जने हुए, दो हाँ, जने सिर्फ थे। दो ही जख्मी हुए, एक तो ये और एक वो जो गुजर गया लड़का। जो गुजर गया वो। हाँ बस। तो जो गुजर गया है लड़का, उसके घर वालों से आप लोगों ने? नहीं, हमारी उनसे अभी तक कोई बात अभी नहीं कोई हुई। बात नहीं, नहीं हुई। बिल्कुल नहीं हुई है। और ये जो लड़के जिन लोगों ने ये घटना करी है, इसके बारे में आपको पुलिस वालों ने कुछ बताया कि नहीं, इसका हमारी पहले अभी का तक कोई पुलिस वालों से भी बात नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है बात? आपने नहीं, कोशिश करी? ये हॉस्पिटल में था ना। ये हॉस्पिटल हाँ, में तो था, वो इस वजह से अभी बात नहीं ऐसे कर- बात नहीं हुई। अब आएंगे, अब बात करेंगे। पूरी ऐसी घटना बात- कितने हाँ। बजे की और कितने समय की और कौन से दिन की थी? देखो, मुझे वो तो इनकी मम्मी को पता होगा। कितने समय की घटना थी? ये और 11 तारीख की बात है, और 5 बजे मतलब करीब 5-5:15 बजे हमारे पास फोन आया। 5-5 बजे तक हाँ आपके जी। पास फोन आ गया? हाँ जी, ये 5 बजे नीचे उतरा था और 10-15 मिनट में फोन आ गया। बस यही पता है। क्या कहना चाहेंगे आप अब इस समय, अगर आपके वीडियो को पुलिस अधिकारी देख रहे हैं तो क्या कहना? हम ये चाहते हैं जल्द से जल्द इस केस को आगे बढ़ाया जाए, और जो जिन्होंने ये क्राइम किया है उनको आगे हाँ, सजा मिले। सजा दी जाए, और जो लड़का मरा है उसको इंसाफ दिया जाए, और मेरे बेटे को भी दिया जाए। अभी उन लोगों को पकड़ा गया है या नहीं पकड़ा गया, कुछ पता लगा? नहीं, पकड़ा गया। दो तो शायद वो मीडिया में भी आ ही रहे हैं। देखो, 2 तो दिखाई रहे हैं, और उसका और के पता नहीं है कि पकड़ा गया नहीं पकड़ा गया, लेकिन 2 तो दिखाई रहे हैं। वहाँ पे वो लोग 3 थे, 3 बता रहे हैं? हाँ, जैसे कि 3 थे। बता रहे हैं। अच्छा, एक इसके अंदर में एक बच्चा और भी दिख रहा है जो हेल्प मांगता हुआ दिख रहा है, वो कौन था? नहीं, वो हेल्प मांग रहा है, वो इनका दोस्त है। वो इनका दोस्त था हाँ, साथ में? वो इनका दोस्त है। अच्छा। वो वही लेके गया, लेके गया, वो इनका दोस्त था। वो इनका दोस्त था, तो वो आसपास में ही रहते हैं वो भी? हाँ, इनके पास ही रहते होंगे। देखो, हम पालम में रहते हैं। आप पालम में रहते हैं, और लेकिन ये लोग वहाँ रहते हैं, तो उनको ज्यादा पता है। लेकिन वो हेल्प कर रहा था, तो वो इनकी ही कर रहा था, मतलब भागा दौड़ी कर रहा था। मैं देख रही थी, वो कर रहा था। ये आप लोगों ने देखा, इस खबर को अगर देखा जाए तो पूरे दिल्ली के अंदर में एक तरीके से हड़कंप मच चुका है। दिल्ली के अंदर में बढ़ता हुआ क्राइम जो है वो अपने आप में यूं कहें कि बहुत बड़ा एक मामला बनता चला जा रहा है। आखिर में दिल्ली पुलिस के द्वारा जिस तरीके से लगातार रोकथाम की बात करी जाती है, डीसीपी साहब लगातार वो वीडियो पर बनते हैं और लगातार जो है वो मीडिया के माध्यम से कहते जी ना, दिल्ली पुलिस को ना सिर्फ नशे पे पाबंदी लगानी बहुत नशा सबसे ज्यादा बड़ा मेन कारण बस यही है। क्योंकि ये बच्चे, छोटी उम्र के बच्चे इतना नशा नहीं झेल पा रहे हैं, इनके माइंडों में घूम रहा है। अब माइंडों में घूम के इनको ये नहीं पता लगता क्या हादसे कर रहे हैं हम, क्या नहीं कर रहे। तो सबसे बड़ी बात मेरी सरकार से यही गुजारिश कि बस वो नशे पे पाबंदी लगाए। छोटे बच्चे किसी के ना बर्बाद हो। पता है, बड़ा दुख होता है जब बच्चों के साथ कोई हादसा होता है।
बहुत जिसका जाता है जिसका बिल्कुल, जाता है बिल्कुल बहुत। वही और वो भी देखो, वो गया है, वो भी एक माँ थी जो इतनी रो रही है, तड़प रही है, तो वो एक माँ है सच में। बिल्कुल। तो एक माँ तो माँ की तरफ होएगी। और मेरे सरकार से बस यही है कि आप नशे पे पाबंदी लगाएं। नशे पे कहीं ना कहीं पाबंदी बस। लगनी चाहिए। मैं एसीपी साहब से भी जो वेस्ट दिल्ली के और ईस्ट दिल्ली के हैं, मैं उनसे भी कहूँगा, क्योंकि इसी इलाके के अंदर में सबसे ज़्यादा जो है वो क्राइम जो है वो बढ़ता हुआ चला जा रहा है। नशे की पाबंदी के ऊपर में अगर रोक लगा दिया जाएगा तो शायद अगर नशे की तरफ जो बच्चे आजकल जो यूँ कहूँ कि नाबालिग जो बच्चे हैं वो नशे के ऊपर ज़्यादा जा करके वो लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं कि नशा जो है उन लोगों ने बहुत कुछ समझ लिया। लेकिन नशा करने वालों को और नशा देने वालों को भी ये बात का सोचना पड़ेगा कि अगर हम लोग नशा देंगे तो आज आप किसी दूसरे का घर अगर आप बर्बाद करने की सोच रहे हैं तो कल आपकी बारी है, शायद आपको भी अब तैयार रहना पड़ेगा, उस नशे के गिरफ्त में आपको भी आना पड़ेगा एक ना एक दिन। जी, हमारे साथ में भाई साहब जुड़े हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे आप इस पूरी घटना को लेकर के, किस तरीके से देखते हैं? सर, हम तो ये देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे आजकल बर्बाद हो रहे हैं, तो इन लोगों के अंदर क्या है, मतलब वो चल रहा है कि भाई जो भी किसी को कोई मतलब अपने कंट्रोल नहीं है। और बस थोड़ा सा ये है कि पुलिस थोड़ा सा इन बच्चों के ऊपर भी, या प्रशासन जो भी है, थोड़ा सा कहीं ना कहीं गश्त भी होनी चाहिए और लोगों को, बहुत बड़ा एक क्षेत्र है ये। और लेकिन और ये पूरी घटना जो है वो सागरपुर थाने पे गई है, सागरपुर थाने की ये घटना है। बस हम तो यही चाहते हैं कि किसी का भी बच्चा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जिसका बच्चा जाता है उन लोगों को पता होता है कि माँ बाप है उनको क्या, माँ बाप तो कमाने खाने वाले हैं, प्रदेश से आते हैं, यहाँ पे किराए के मकान में रहते हैं। तो बस बिल्कुल सही बात ये है कि आतंक के लिए ना हो। जब इतना अच्छा नाम दिया गया इसको, तो इसको मेरे हिसाब से दिल्ली को बहुत साफ सुथरा ही रखना चाहिए और ये सरकार का फर्ज है। अब ये डॉक्टर से जब ये होकर के आए वहाँ से, तो आप वहाँ पे कौन से हॉस्पिटल में इलाज चला था बच्चे का? ये सब नहीं सफदरजंग ट्रॉमा सेंटर है, एम्स का है, सफदरजंग के पास में ही है। उसके अंदर इसका बच्चे का इलाज हुआ है। डॉक्टरों ने क्या बताया था, कितना समय तक इलाज चला होगा इसका? कम से कम 3 बजे तक इसका इलाज चला है। जब से ये गया था उसके बाद 3 बजे इसको, रात को 3 बजे तक, मतलब रात को 3 बजे तक इसका इलाज चला। काफ़ी लंबा ऑपरेशन हुआ है, तो डिफ़िकल्ट था। तो हमें भी लगा कि भाई हमारा बच्चा भी मतलब कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हमें तो कोई बात करने के उन्होंने कोई जाने नहीं दे रहे थे अंदर। तो इसका काफ़ी इलाज, FIR वगैरह सारी हो चुकी है और कंप्लेंट वगैरह तो वहाँ के लोगों ने या जिसने भी यहाँ FIR कर दी है, बाकी पुलिस वाले भी उन्होंने पकड़ लिया है। जी, लोग बाग डर रहे होंगे, क्योंकि वो उनको खुद भी डर लग रहा होगा हम निकल जाए, कल को हमारे बच्चों के साथ हो जाए। वो मोहल्ले वाले वो बहुत डरे होंगे, वो भी खुद, इनको भी लग रहा होगा कि इतना बड़ा कांड सरियाम हो रहा है। अच्छा, वहाँ पे देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि CCTV के अंदर में जो भी जिस तरीके से भी रिकॉर्ड हुआ वो CCTV से ही रिकॉर्ड हुआ होगा। और मैं आपको बताऊं, जिस तरीके से तमाशबीन होकर के लोग वहां पर देख रहे थे, लेकिन बचाने के लिए कोई नहीं आ रहा। एक दूसरा आप देखिए सीसी के अंदर में, मैं आपको दिखाता हूं फुटेज के अंदर में, आप स्क्रीन पे देखिए कि किस तरीके से लोग जो है वो आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन वहां पर बचाने के लिए कोई भी खड़ा नहीं होता। यानी कि अगर कहें कि अगर 2 से 3 अगर वो थे और वहां पर तमाम पब्लिक अगर 20 से 25 लोग थे, तो वो लोग रोक भी सकते थे और बचा भी सकते थे। शायद ना इनके चक्कू लगता और ना ही उस बच्चे के जो आज वो इस दुनिया में नहीं है, उसके माँ बाप को जाकर के पूछिए कि उसके माँ बाप के ऊपर में क्या गुजर रहा होगा, उसके परिवार वालों के ऊपर में क्या गुजर रहा होगा, उसकी बहन के ऊपर में क्या गुजर रहा होगा, उसके भाई के ऊपर में क्या गुजर रहा होगा। ये सबसे बड़ी कानूनी व्यवस्था है। और सबसे पहले तो हम लोगों को खुद जागरूक होना पड़ेगा, जो उस समय लोग रहते हैं, जो उस समय मौजूद रहते हैं, आसपास के लोगों को भी ये सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर किसी की ज़िंदगी अगर आप बचा सकते हैं तो शायद आपके परिवार की भी ज़िंदगी वो लोग बचाएंगे जिस दिन आप किसी के काम आएंगे। ये हकीकत बात है। और अगर आप, जब तक आप खुद जागरूक नहीं होंगे, जब तक आप हिम्मत नहीं करेंगे, जब आप आगे आना चालू कर देंगे, तो यूं कहूं कि डर खुद भागना चालू कर देगा। ऐसे क्राइम करने वाले खुद रास्ता छोड़ करके जाना चालू कर देंगे जिस दिन पब्लिक और जनता जाग जाएगी। गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं? बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। ये समस्या जो है ये बनी हुई है और मैं प्रशासन से भी मैं कहूँगा, निवेदन करूँगा उनको अपने वीडियो के माध्यम से, ताकि प्रशासन की भी आंखें खुले, इनकी गश्त जो है इस क्षेत्र के अंदर में बढ़ाई जाए। जहाँ जहाँ क्राइम पॉइंट है वहाँ पर जो है वो इस जगहों पे खास करके जो है वो निशानदेही करके उस जगह पे जो है गश्त बढ़ा करके कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था को सही करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दिल्ली का जिस तरीके से कानून का लचीलापन है, शायद ये अपने आप में बहुत शर्मसार करने वाली जो घटना इस समय सागरपुर से जो निकल करके आई है, हालांकि ये 3 से 4 दिन पहले की घटना है, लेकिन ये इस घटना ने पूरे दिल्ली का एक बार फिर से दिल दहला दिया। अच्छे ACP DCP साहब और बड़े बड़े कमिश्नर जो ये लोग भी घूम चुके हैं कि आखिर में इतने दिन दहाड़े जिस तरीके से हत्याएं हो रही हैं, जिस तरीके से चाकूबाजी चल रही है, शायद प्रशासन के नाक के नीचे इतना बड़ा कांड होता है, लेकिन प्रशासन फिर भी चुप करके सोता है। ना जाने क्या बात होगी, ना जाने कब लोगों से वो मुलाकात होगी और कब
ना जाने लोग इसके ऊपर में काम करेंगे और कब ये जनता जागेगी। ये सवाल आपके पास में छोड़ते हुए जा रहा हूँ। बाकी इस पूरी वीडियो को देख करके आप लोग क्या समझते हैं, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि प्रशासन भी जागे और जनता भी जागे। तभी कहीं ना कहीं जा करके हम एक दूसरे के परिवार की रक्षा भी कर सकते हैं। मौके पर पुलिस नहीं पहुँचती है, ये बात हमें भी पता है और ये बात आपको भी पता है, लेकिन खुद की सुरक्षा करना और आपको दूसरों की सुरक्षा करना भी आपको खुद आना चाहिए और कहीं ना कहीं हिम्मत दिखाना चाहिए। बाकी इसी खबरों के साथ में मैं आपका दोस्त व्यास कुशवाहा, VS News 48 दिल्ली से। जय हिंद, जय भारत।